हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी की वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई का देने जा रहे हैं, यानी कि कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा जुलाई का, तो अभी के इस वीडियो में संस्कृत का 105 सेट कोड है। और संस्कृत का आप लोगों को इस वीडियो में प्यारे बच्चे आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको जो है ना आंसर बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख पाइएगा। 105 सेट कोड है, ठीक है, देख लीजिएगा पूरा। और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से मात्र आपको 40 बनाना है। वीडियो पर जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव तो पूरा का पूरा बता दिया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना का जवाब देना, वो आपको इस वीडियो में देख के पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए 2 करके है। देखिए, हमारी मातृभूमि कैसी है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए था, नरक में 3 द्वार कौन कौन से हैं, मंदाकिनी के जन्म किसे ऋषि कहता है, आपका ऋषि गण स्नान कर सकते हैं। उसके बाद अंगो नंबर कर्मवीर कथा का सारांश लिखें। कहता राम प्रवेश, राम का घर कहाँ था और कैसा था। कहता सहस्त्र संस्कारों को लिखना पूरा बिल्कुल प्यारे बच्चे। तो देखिए, उसके बाद सहस्त्र संस्कारों का उल्लेख करें। उसके संस्कार का मूल अर्थ क्या है, स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, संस्कार कितने हैं वर्णन करें। उसके बाद कहता है कर्मवीर पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वैदिक धर्म के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। उसके बाद भारत महिमा पाठ के हमें क्या संदेश मिलता है। कहता आपका मूढ़ चेता नाराघम किसे कहा गया है। उसके बाद कह रहा आपके मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव चुना गया है। भारत महिमा पाठ के किन्हीं पुराणों का पद संकलित करें और संस्कार के मौलिक का अर्थ क्या है। और कहता उपनयन संस्कार का अर्थ वर्णन करें, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, राम प्रवेश राम प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही है, स्वामी दयानंद के सुधारक थे और कैसे वर्णन करें, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत होता है, हो रहा है किस कारण मंदाकिनी जल कहता है कुलसित हो गया है, कुल की रक्षा कैसे होती है। इनमें से किन्हीं 2 का यानी कि 5 नंबर का जवाब देना है। ठीक है, देखिए, आपका भारत महिमा पाठ के आधार पर ऋषियों का वर्णन करें और कर्मवीर पाठ के कहता क्या चाहता है। और कहता है आपका नीति सलोखा पाठ के मनुष्य का क्या है, पंचवटी धार्मिक महत्व का उल्लेख करें, पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बिल्कुल, चलिए, ये सारी चीज़ें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए, रक्षाबंधन पर, भारत महिमा पे, या फिर आपका पाटलिपुत्र पे। चलिए, इसका हम आपको आंसर बताते हैं। पहला नंबर का भारत क्या होता है, हमारी मातृभूमि भारत पर्वत क्या होता है, भारत पवित्र महान है और यह हिमालय जैसा पर्वत, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, उपजाऊ खेत, इसकी संस्कृति त्यौहार परंपरा हमारे गौरव का अनुभव करती है। इसका कहना है कि अपनी प्रगति चाहने वाले आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, उसे सत्य ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कार्य करना चाहिए। परिश्रम दृढ़ता संकल्प से ही जीवन में आगे बढ़ता है। देखिए, गीत के अनुसार नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये जो व्यक्ति को प्रभावित होता है और अधर्म के पाप के मार्ग पर चलता जाता है। बिल्कुल, देखिए, उसके बाद आपका इसका लिखेंगे कि मंदाकिनी के स्वच्छ और पवित्र जल कहता ऋषि गण स्नान कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कहता आत्म शुद्धि कर रहे हैं। स्नान के समय उनका एकाग्र और ईश्वर क्या कहता भक्ति का लीन हो दिखाई देता है। कर्मवीर कथा के परिश्रम का महत्व सिखाती और उससे बताया गया कि कर्मशील व्यक्ति ही सच्चा वीर कहलाता है और आलसी मनुष्य जीवन में कभी उन्नति नहीं करता है। बिल्कुल, जबकि कर्मवीर कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करती है। इसमें लिखना है कि राम प्रवेश, राम का घर अयोध्या नागरी तथा उनका घर समुद्र और सुसज्जित था और वहाँ सुख दुख समृद्धि वातावरण तथा घर के चारों ओर धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण देखने को मिला था। उसके बाद सहस्त्र संस्कार जीवन के प्रारंभिक संस्कार होते हैं। इनके कहता जात कर्म नाकारमन और कहता अन्न प्राशन कहता कर्णव्ययन संस्कार प्रमुख। इन संस्कारों के बारे में सचिव शुद्ध और मंगलम प्रारंभ माना जाता है। इसका मतलब कि नमस्कार का मूल अर्थ है और श्रद्धों के उन्नति करना और संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। ये जीवन को पवित्र अनुशासित और श्रेष्ठ बनाने में सक्षम
होता है। देखिए क्या था, स्वामी दयानंद को शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करें। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था वेदों पर आधारित है और वे शिक्षा को सरल और व्यवहारिक और कहता है जीवन उपयोगी मानना चाहते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज में नैतिकता, समानता और जागरूकता। बिल्कुल इसका है कि स्वामी दयानंद प्राय रात्रि वैद्य ध्यान के साथ करते थे और इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी आंखों की ज्योति प्रभावित हुई और शरीर की थकान बढ़ गई, किंतु उनका अध्ययन कहता निरंतर जारी है और उनके संस्कार कुल 16 माने जाते हैं। कहता गर्भाधान लेकर कहता अंत्योष्टि तक के ये संस्कार जीवन के विभिन्न पड़ावों को शुद्ध और मंगलमय बनाते हैं और इसके कहता आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इसका नहीं कि कर्मवीर पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। ये परिश्रम करने वाला जीवन के सफल होता है और आलस्य को मनुष्य पतन की ओर बढ़ाता है। कर्मवीर कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर सामान्यतः बढ़ता है। देखिए कि स्वामी दयानंद के वैदिक धर्म और प्रचार के आज समाज की स्थापना, उन्हें अंधविश्वास, पाखंड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने वेदों को सरल भाषा और समझाकर कहते लोगों की जागृति की। महत महिमा पाठ के हमें संदेश मिलता है कि भारत भूमि महान और पवित्र है। यहाँ की सांस्कृतिक धर्म परंपराएं अद्वितीय और मातृभूमि की सेवा और सम्मान करना चाहिए था। इसके कहता गौरव को बढ़ावा देना चाहिए। कहता मूढ़चेता के मनुष्य को कहा गया है कि अज्ञान मोह से लोभ फंसकर धर्म विमुख हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मानव होते अधम कहलाता है। बिल्कुल देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लौंग का आपका सिरे भारत महिमा संस्कार पाठ के ऋषियों का कल्पना अत्यंत उक्त और महान बताई गई है। ऋषि की केवल तपस्वी नहीं है बल्कि वे समाज के मार्गदर्शन और सांस्कृतिक रक्षा भी थे। उन्होंने वेद, उपनिषद और शस्त्रों की रचना करने वाले मानव जीवन के आदर्श प्रस्तुत किए हैं और कहता है आत्मसंयमी, कहता है सन्यासी और धर्म परायण होते थे और जीवन के लक्ष्य केवल व्यक्तिगत कल्याण न होकर कहता समाज की उन्नति तथा उनकी शिक्षा ने भारतीय संस्कृति की नींव को स्थिर और मजबूत बनाया। बिल्कुल देखिए उसके बाद आपका लिखेंगे यहाँ पे कर्मवीर कथा पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश देना चाहता था कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति को कर्म की अपना धर्म मानता है वही सच्चा कर्मवीर कहलाता है। लेखक हमें यह बताता है कि आलस्य, भय और निराशा से दूर रहकर निरंतर परिश्रम करना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना सार्थकपूर्ण और अनिवार्य। केवल भाग्य पर भरोसे करने वाला व्यक्ति कभी प्रगति पर नहीं होता है। बिल्कुल कर्म की नीति सलोखा पाठ के मनुष्य ने अपने जीवन में जिन दोषों को जवान चाहिए उनका उल्लेख किया गया है और ये उदास कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्स्य क्या कहता है आपका काम से व्यक्ति विषयों को कहता आसक्त हो जाता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ से कहता आश्चर्य बढ़ता है और मोह से हो जाता है। बिल्कुल देखिए आपको बता दें कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछाएंगे, 70 में से 40 बनाना पूरा का पूरा बता दीजिए। इस वीडियो में सब्जेक्टिव बता रहे हैं कैसे डाउनलोड करना है वो बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या जगह जिस तरह से हम लिख रहे हैं बिल्कुल sabirclasses.com इस तरह से लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे क्लास 10th वाला दिखेगा, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड जैसे संस्कृत डाउनलोड करना सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यार विचार इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।